Welcome in maths lesson. We are moving on chapter number 13, that is surface areas and volumes. Surface areas and volumes. Surface areas and volumes. You have already known about some basic concepts like parameter, area, and perimeter of rectangle, square, area of rectangle, square, parallelogram, trapezium, etc. कुछ टर्म्स को आप पहले से जानते हैं. ये है टर्म पेरीमीटर. दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, एंड व्हेन we understand about the area, we will go to the meaning of surface area. एरिया का मीनिंग जब समझ जाएंगे तो हम सरफेस एरिया पे भी चले जाएंगे और फिर वॉल्यूम पे भी जाएंगे. तो पहले मैं आपका जो नॉन टर्म है वो है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है इस बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड है. इसका शेप कैसा है तो आप पहचान लेंगे, आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे. दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज शेप ऑफ रेक्टेंगल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल. दिस इज रेक्टेंगल. मान लो रेक्टेंगल नहीं हो और वो कोई इरेगुलर हो, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, और आपको कहें कि बताओ भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा. जरूरी थोड़ी है रेक्टेंगल ही मिल जाए हर कहीं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है. फील्ड्स हैं, आपके खेत होते हैं, तो जनरली जो फील्ड होता है वो इस शेप का या इस शेप का होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही शेप हो हर कहीं. तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल सा अर्थ होता है, मीनिंग होता है पेरीमीटर का. उस पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है कि यूं सोचो आप, पेरीमीटर हाँ है, मैथमेटिक्स की टर्म है, लेकिन एक सिंपल सी बात है. किसी बच्चे को कहा जाए कि भाई इसके चारों तरफ दौड़ लगा के आओ, दौड़ो, रन करके आओ और स्टेप्स मेजर करके आओ, तो वो बच्चा यहां से जाएगा यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक. तो चारों साइड्स का वो टोटल स्टेप्स कितने चले उसने वो बता देगा. तो वो जो बच्चा आपको बताएगा कि मैंने भाई 70 स्टेप्स लिए, तो इस डायग्राम का, इस फिगर का पेरीमीटर 70 स्टेप्स है. उसने स्टेप्स से मेजरमेंट किया है. अगर वो मीटर से मेजरमेंट करता है, फीते से मेजरमेंट करता है, तो उसमें फीट से मेजरमेंट कर सकता है. वो मीटर से मेजरमेंट कर सकता है, तो फीते से और यहां से करेगा, वो यहां से यहां तक करेगा. मान लो वो फीते से आया 5, फिर यहां से यहां तक गया 12 आया, यहां से यहां तक गया 17 आया, और यहां से यहां तक गया मान लो वो 8 आ गया. तो ये 29, 37, 42, तो 42 फीट आ गई इसकी. ये इसका मेजरमेंट हो गया. किसका मेजरमेंट किया उसने? उसने इस बाउंड्री का मेजरमेंट किया. बाउंड्री का मेजरमेंट जब किया जाता है तो उसके लिए हम
पेरीमीटर बाड़ लगाते हैं। जो फार्मर होता है अपने फार्म के चारों और अपने फील्ड के चारों तरफ जो एनिमल्स हैं उनकी एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ एक कांटेदार बाड़ लगाता है। तो कांटेदार बाड़ कहाँ लगाता है? वो यहाँ पर सपोर्ट्स लगाता है, वो पिलर्स लगाता है बहुत सारे, और उनके चारों तरफ एक चक्कर लगाता है वायर का। तो 1 टाइम पेरीमीटर काउंट हो जाता है। फिर क्योंकि एक बार वो तार यहां बांधता है इस पिलर के ऊपर, तो जंप करके आ सकते हैं ना एनिमल्स, तो फिर वो दूसरा या तीसरा राउंड भी लगाता है उस चारों तरफ उसके वायर का। तो कम से कम 3 या 4 राउंड देता है ताकि वो बाढ़ ऊंची हो जाए और कोई जानवर एनिमल जंप करके नहीं आए, उसकी वो जो क्रॉप लगी हुई है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हम चारों तरफ जब कोई चीज बाढ़ लगाते हैं या उसकी मेजरमेंट करते हैं या रनिंग करते हैं, उसकी बाउंड्री पे किनारे किनारे पे जब चलते हैं, या टेपिंग करनी है या कवरिंग करनी है, कुछ और लगाना है, फेंसिंग करनी है या बाउंड्री वॉल बनानी है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल, दीवार बनानी है चारों तरफ, तो ये सारी चीजें इस पेरीमीटर के अंदर काउंट होती हैं, ये ध्यान रखना। तो जब बाउंड्री की बात करेंगे तो वो पेरीमीटर, आप सर्किल की भी निकाल सकते हैं। ये सर्किल की बाउंड्री, और सर्किल की बाउंड्री का मेजरमेंट एक फॉर्मूला है जिसको जानते हो, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस 2πr के इक्वल होता है। तो अभी आपका स्ट्रेट लाइंस के सारे पेरीमीटर इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स भी कह सकते हैं। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लो पेंटागन आ गया, ये पेंटागन आ गया, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। रेक्टेंगल है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो क्या होगा, लेंथ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ। तो हाउ मेनी टाइम्स लेंथ, 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ब्रेड्थ, 2 टाइम्स, तो 2l plus 2b, 2l plus 2b is called पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो भाई, 2 तो लेंथ आ रही है इसके अंदर और 2 ही ब्रेड्थ आ रही है, 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ बस। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ। अब इनको प्लस करना पड़ेगा ना। अगर आप यूं लिखते हैं कि 2 तो लेंथ आ रही हैं और 2 ब्रेड्थ आ रही हैं, तो प्लस तो करना पड़ेगा ना इनको, सम ऑफ ऑल साइड्स तो करना ही है। फिर क्या करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं, इसमें 2 बाहर निकाल लेते हैं, l plus b, और यही आपने याद कर रखा है। तो इसको l plus b करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखो। हाँ, ये एक सिंपलेस्ट वे है टू फाइंड द पेरीमीटर। अगर आप कम टाइम में पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या करता है, हमारे टाइम को सेव करता है, ठीक है। तो टाइम सेविंग मेथड है ये फॉर्मूला, बाकी मीनिंग तो यही है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब बात आती है एरिया की। अभी आपने देखा कि पेरीमीटर में तो हम बाउंड्री पे चल रहे हैं, बाउंड्री पे रनिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे मेजरमेंट कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, लेकिन हमने इस जगह को काम में नहीं लिया। उसमें जहां मैं राइटिंग वर्क कर रहा हूं आपके लिए, ये मैं बाउंड्री पे राइट नहीं कर रहा हूं, यहाँ किनार पे राइट नहीं कर रहा हूं आपके लिए। यहां पर आपका जो वर्क है वो दिख रहा है आपको। फार्मर जो है वो क्रॉप ग्रो करता है, तो आप फेंसिंग देखेंगे उसकी बाउंड्री पे करेगा वो, लेकिन क्रॉप कहां लगाएगा वो, ऐसे एरिया में लगाता है, ऐसे सरफेस पे लगाता है। तो ये जो उस रेक्टेंगल ने, उस शेप ने
जो ये फेस बाउंड कर रखा है, कितना फेस बाउंड किया हुआ है, सरफेस बाउंड किया हुआ है, सतह जो बाउंड कर रखी है। जैसे इस बोर्ड ने ये व्हाइट व्हाइट प्लेस बाउंड किया हुआ है, ये इसकी बाउंड्री है, ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगी हुई है जहां जहां, दिस इज पेरीमीटर, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ एरिया। जहां मैं आपके लिए राइटिंग वर्क कर रहा हूं, ये मैंने देखो रब कर दिया, जहां मेरा ये डस्टर वर्क कर रहा है, जहां मैं टच कर रहा हूं इसको, फार्मर जो ग्रो करता है क्रॉप, तो एरिया बाउंडेड बाय बाउंड्रीज ऑफ एनी शेप, या सरफेस बाउंडेड बाय बाउंड्रीज ऑफ एनी शेप is called area. Surface bounded by any shape, कोई भी शेप हो सकती है, उसने फेस या सरफेस या सतह कितनी बाउंड कर रखी है, कोई भी हो सकता है डायग्राम। तो ये जो मेजरमेंट होता है, जिसके ऊपर हम एक्चुअली वर्क करते हैं, आपके नोटबुक जिसको कॉपी कहते हो आप, उसका हर पेज सरफेस है, एरिया उसने बाउंड कर रखा है, दिस ऑक्यूपाइज सरफेस, ऑक्यूपाई बाउंडेड, उसने घेर रखा है। तो किनारों ने जो अंदर सरफेस बाउंड किया हुआ होता है, वो सारा सरफेस कहलाता है, मतलब एरिया से उसका मीनिंग निकालते हैं हम कि ये एरिया है। अब वेल नोन फॉर्मूले हैं आपके एरिया के, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया लेंथ और ब्रेड्थ। अब इसको क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला जो इसका राइज हुआ है, कहां से हुआ है, देखिए ऐसे 1 यूनिट्स में ग्राफ में। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस हो गए, और इधर कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन शेप, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36, total boxes are 36। अब अगर यूं सारे सरफेसेस को हम काउंट करने बैठ गए और सबके अंदर ऐसे ऐसे ग्रिड बनाया हमने, थोड़ा टाइम लगेगा ना। और एक 36 इजीली आपको मिल रहा है, आप इसको और इसको इंटू करके देख लें, 36 मिल रहा है। उतने बॉक्सेस इसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, बाउंड किए हुए हैं, इसके अंदर हैं, समाये हुए हैं इसके सरफेस में। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर शेप के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि हमारा 36 तो उससे भी मिल रहा है ना इंटू करने पर, तो हम ये लॉन्ग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड क्यों यूज करें। तो इसमें करते हैं फिर अपन 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 36। तो इसका फॉर्मूला हम देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी। ऐसे स्क्वायर का आप जानते ही हो, साइड इंटू साइड होता है। और बहुत सारे जो रेगुलर पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम जैसे शेप्स हैं, उनके फॉर्मूले भी आपने याद कर रखे हैं बहुत सारे। तो एक्चुअल में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एरिया सराउंडेड बाय या सरफेस सराउंडेड बाय एनी शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे वाले पार्ट में।